मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। देखिए, आज एक आंकिक प्रश्न मैं करा रहा हूं, ध्यान से समझ लें। हमेशा प्रश्न सुनने के बाद उसमें जो वैल्यूज दी गई हैं उनको सिंबल में कन्वर्ट करिए, और अगर आप चित्र में उसको बदल दें तो और आसानी से बात समझ में आती है। हम प्रश्न पढ़ेंगे, आप सोचिए जरा क्या वैल्यूज दी गई हैं, और अपने आप भी नया चित्र बना सकते हो, जरूरी नहीं मेरा आप देखें। फिर आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें, उसके बाद अगर ना कर पाए तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं। सवाल को सुनिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप एक एक वैल्यू को सुनते जाइए और सिंबल में लिखते जाइए। एक 15 वोल्ट और 20 वाट अंकित लैंप, लैंप माने बल्ब है। देखिए बल्ब में क्या क्या अंकित है, मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। 15 वोल्ट यानी वोल्टेज हो गया कि नहीं बताओ, और 20 वाट, वाट का है का मात्रक होता है, शक्ति का, यानी पावर दिया गया है। पूर्णतः प्रदीप्त, पूर्णता मतलब होता है अच्छे से जलाना, प्रदीप्त माने होता है ब्राइटनेस, मतलब प्रकाश अच्छे से दे। पूर्णतः प्रदीप्त करने के लिए 25 वोल्ट के डिस्ट धारा से जोड़ा गया है। कोई सेल वगैरह जो होते हैं इनको डीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेल या बैटरी जो धारा देती है उसको डिस्ट धारा या डीसी कहते हैं। 25 वोल्ट के सेल से जोड़ा गया है, और साथ में एक प्रतिरोध आर भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है। मैंने इस चीज को चित्र में दर्शाया, देखो ये लैंप है 15 वोल्ट 20 वाट, इसके साथ एक प्रतिरोध आर और एक 25 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अच्छा, गणना करनी है, क्या क्या सुनिए जरा, कैलकुलेशन किसकी करनी है। सबसे पहले परिपथ में धारा का मान हमें क्या निकालना है, परिपथ में धारा। फिर क्या निकालना जरा देखो सेकेंड पार्ट में, लैंप का प्रतिरोध। देखिए लैंप के प्रतिरोध को मैंने R' मान लिया है, सवाल में नहीं दिया था इसका कोई चिन्ह, तो आप अपने मन से कुछ मान लो, R1 मान लो, R' मान लो, G मान लो, X मान लो, वो आप स्वतंत्र हैं। प्रतिरोध R और जो श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध, इसका भी मान चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए और फिर सवाल को करना है तुम्हें। देखो ध्यान ये देने वाली बात है आपको, जब भी कोई उपकरण की रेटिंग दी गई हो, क्या दिया हो, उपकरण की रेटिंग, इसको रेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब आप कोई चीज खरीदने जाओ, जैसे एसी, पंखा, कूलर, फ्रिज, तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, उसमें लिखा होता है कि कितने वोल्ट पे और कितने वाट ये पावर कंज्यूम करेगा। जैसे बल्ब में भी अपने आप बल्ब खरीदना, पुराने जब गोल गोल बल्ब आते तो उस पर मोहर लगी होती थी, तो उसमें 15 वोल्ट 20 वाट लिखा है, यानी हमें उस बल्ब में ध्यान देना, वोल्टेज दिया है 15 वोल्ट और शक्ति दी गई है कितनी, 20 वाट। इससे हमेशा हमें दो चीजें मिल जाया करती हैं। पहली चीज प्रतिरोध उस बल्ब का, इससे प्रतिरोध मिल जाता है, और धारा भी मिल जाया करती है। तो चलो पहले हम प्रतिरोध ही निकालते हैं, हम पहला पार्ट यही कर दो, सेकेंड पार्ट कर देते हैं। बल्ब का अगर प्रतिरोध निकालना, सुनिए जरा, हम सेकेंड पार्ट पहले कर दे रहे हैं। बल्ब का प्रतिरोध चाहिए तुम्हें, अच्छा चलो प्रतिरोध निकाल देते हैं बल्ब का। तो देखो P, V और R में संबंध होता है, एक तुमने पढ़ा होगा या हमने पढ़ाया होगा, P बराबर V, देखो उससे निकालते हैं, VI होता है वैसे, पहले बताओ ये सूत्र याद होगा तुम्हें, P बराबर V इंटू I होता है। I को हम बदल दे रहे हैं ओम के नियम से, ओम का नियम V इक्वल टू IR होता है कि नहीं होता बताओ? I को अगर आप क्या रख दोगे, देखो V को IR, या I हटा दो, I इक्वल टू क्या बनाओगे, V अपान R, यहां रख दो। तो V अपान R यहां रख दोगे तो P का सूत्र क्या बन गया यार, V स्क्वायर अपान R। हम यहां ये सूत्र प्रयोग करेंगे, इससे हमें R मिल जाएगा। तो R का सूत्र क्या बना देखो फाइनल, V स्क्वायर अपान P बना। वोल्टेज बल्ब को कितना मिलना है, 15, और उसका स्क्वायर कर दो तो 2 बार 15, और P यानी 20, कुछ काट डालो, 5 चौको और 5 तिहाई 15 तिया इतने ओम। चाहे इसको दशमलव बदल दो, चाहे ऐसे लिख दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 11.25 ओम बल्ब का प्रतिरोध आ गया। इसमें अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो बताए मुझे। पहला स्टेप हमने क्या किया, मान रखे, सूत्र याद होने चाहिए। पहला कदम ही आंकिक प्रश्नों को करने का है, फार्मूला याद करना। हमें फार्मूला याद था, हमने आसानी से कन्वर्ट करके हमने बना लिया। तुम एज इट इज याद कर लो डायरेक्ट, R बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपान P। तुम यहां से नोट कर लेना आगे का हिस्सा। अच्छा धारा चाहिए, सुनो,
अब धारा निकालनी, तुम्हें क्या निकालनी, जो धारा बह रही, सुनो, चूंकि ये सब श्रेणी क्रम में बताया गया, किसमें बताया, तो जो धारा यहां से निकलेगी भाई साहब, मान लो आई धारा निकली, वही धारा तो इसमें बल्ब में जाएगी, वही धारा इसके पास जाएगी, तो इसकी धारा चाहिए, तो सुनो V और P से धारा निकाल सकते हो। कैसे, देखो, अब हम धारा की बात करते हैं। P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है कि नहीं होता, बताओ। तुम सीधे आई से निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ। P अपान V, देखो P तुम्हें कितना दिया सवाल में, 20, और V कितना दिया है, 15, 5 चौको 20 और 5 तिहाई 15। ये आ गई धारा कि नहीं आ गई एम्पियर में, बताओ। धारा निकाल लिया। दो चीजें समझ में आई, सूत्र तो याद करने पड़ेंगे, उसके बिना नहीं कर सकते हो। अब देखो दो पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट R का मान सुनिए जरा ध्यान से प्लीज, अब इस जगह गौर करना। सप्लाई ने कितना वोल्टेज दिया है, 25, और बल्ब को कितना चाहिए, 15। जरूरत से ज्यादा मिला ना, जब जरूरत से ज्यादा चीज आती है, ध्यान देखना, अगर ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो हमारे उपकरण क्या होते हैं, बताओ, फूक जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उसको बचाना है तो यानी जितना एक्स्ट्रा वोल्टेज वो कोई दूसरा खा जाए, भाई कोई दूसरा मैनेज करे ना। तो देखिए जरा, 25 वोल्ट हम दे रहे हैं और उसको चाहिए 15, तो 10 वोल्ट किसने खाया होगा, बताओ। जब ये 15 खाएगा तो 10 वोल्ट ये खाएगा कि नहीं खाएगा, बताओ। इसके पास वोल्टेज में पता चल गया 10 वोल्ट की नहीं, बताओ कैसे पता चला, समझ पाओ। जो सेल जुड़ा था उसमें से जितना बल्ब को चाहिए उसको दे दो, बचा हुआ हिस्सा जो दूसरी चीज है उसको दे दिया जाता है। तो 10 वोल्ट प्रतिरोध को मिल गया, यानी इसका वोल्टेज पता चल गया। अच्छा, धारा जो यहां से चली वही तो धारा इसमें जाएगी। इस बल्ब के पास धारा तुमने निकाल ली है ना, देखो बल्ब के पास कितनी धारा है, देखो जरा इसको ध्यान से, 4/3 धारा मिल गई। धारा पता हो, वोल्टेज पता हो, तो क्या इस प्रतिरोध R का मान नहीं निकाल सकते हो। देखो तीसरा पार्ट देखना, जरा ध्यान से देखना, तीसरा पार्ट देखो, ध्यान देना। V पता हो गया 10 वोल्ट, देखो यहां पर, और धारा कितनी भी निकाली थी हम लोगों ने, 4/3 एम्पियर। V पता है, I पता है, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। I रख दो कितनी, 4/3, और R V, हमें V नहीं, V पता है, V 10 यहां पर रख दो, R चाहिए उसका, पक्षांतर कर दो, तो R बराबर 10 इंटू 3/4, तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 15/2 या 7.5 ओम। नोट कर लो इसको। तो देखिए जरा एक प्रश्न प्लीज, इसको भी समझ लें, अच्छा सवाल है, ध्यान से पहले वैल्यूज सुनिए, उसको सिंबल में कन्वर्ट करिए। 40 वाट और 100 वाट के दो बल्ब हैं, देखियो वाट दोनों के अलग अलग दिए हैं, दो बल्ब है, एक बल्ब है तुम्हारा 40 वाट का और एक बल्ब 100 वाट का है। P1 P2 कह दो, उनके पावर्स को P लिखते ना, वाट मात्रक होता है पावर का, यानी शक्ति का। अच्छा, 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाए गए दोनों का वोल्टेज कितना दिया है, V1 भी उतना ही है और V2 भी उतना ही है। अच्छा, कह रहा है कि किस बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध ज्यादा होगा। एक तो प्रतिरोध निकालना है और फिर कहा प्रतिरोधों का अनुपात भी निकालो। तो एक काम करो, प्रतिरोध का सूत्र हमने याद करो सिखाया, V²/P, याद है कि नहीं याद है। तो ये पहले वाले बल्ब की बात करता हूं, तो R1 बराबर V1²/P1 कर दो। V1 माने इसका वोल्टेज कितना है, 220, स्क्वायर है तो क्या करोगे, 2 बार लिखोगे 220, और P1 माने इसको पावर कितनी दी है तुमने, 40, काट डालो जो कुछ कट रहा हो, 2 दूना 4, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 11 11 121, और एक शून्य और था, देखो 110 था ना। तो ये ओम आ गया पहले बल्ब के लिए। अब दूसरे बल्ब के लिए सुनो, एक एक बात सुन लो आराम से, धक्का मुक्की नहीं, ठीक है, आराम से सुनो, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं। V2²/P करो, लाइन से आओ, एकदम लाइन से, एकदम देखो V2², तो चलो V2 यानी 220 यहां भी है, अब P2 इसका कितना है 100, ले एकदम धीरज से काट दो, एकदम बढ़िया आराम से, 22 22 484, ले 484 धर दो ओम। ये तो दोनों के प्रतिरोध आ गए। सवाल कह रहा अनुपात ज्ञात करो। अरे अनुपात तो बड़ा टेंशन न लेना, अगर सवाल में अगर अनुपात ही कहता, वैसे तो इन दोनों से अनुपात ज्ञात कर सकते हो, लेकिन एक और तरीका, R1/R2 चाहिए ना, तो V दोनों का समान है, V²/P1 और V²/P2 करोगे कि नहीं करोगे, बताओ पहले बताओ, सूत्र वाइज देखो, तुम केवल सूत्र से समझा रहे हैं तुम्हें। देखो V² कट गया, P2 एकदम ऊपर आ गया एकदम,
ये टसन के साथ बाहर जीत करके विजेता बन के ऊपर आ गया। देखो P2 अपान P1 को पटखनी दे दी P2 ने। तो चलिए पटखनी देने के बाद P2 का मान कितना था 100 वाट, P1 का मान कितना था 40। लो दर दो, इसे काट डालो फिर इसको, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, क्यों भाई साहब 5/2 यानी कि 5:2 हो गया। सवाल नोट करो।